हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल में। हमने आपको हार्ट अटैक के बारे में बता दिया है। अगर आप हमारी वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर होता है। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये दोनों अलग अलग होता है। ये दोनों अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। अगर आप इन दोनों के बारे में अंतर समझ गए तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट अटैक को इन शॉर्ट में समझते हैं, जैसा कि ये क्या है। ये कोरोनरी आर्टरी है और कोरोनरी आर्टरी में साइड में क्या होता है, प्लेग बिल्डअप हो जाता है। और वो अब आपके मन में सवाल आएगा कि प्लेग क्या है। प्लेग जो है कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस ये क्या होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, उन्हें प्लेग कहा जाता है। तो ये साइड में प्लेग बिल्डअप हो जाता है और ये प्लेग जब बिल्डअप हो जाता है तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है क्या होती है, नैरो यानी कि पतली हो जाती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, ब्लड फ्लो सही से नहीं कर पाता है और हार्ट को ऑक्सीजन वाली ब्लड नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि ये जो प्लेग हैं ये टूटकर ब्लड में मिल जाती हैं, और प्लेग में कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो ब्लड है मोटा हो जाता है, यानी कि थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो जब मोटा होता है तो ये ब्लड क्या होता है, जम जाता है। जमने की वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाता है और हार्ट को ऑक्सीजन वाली ब्लड नहीं मिल पाती, जिसके कारण हार्ट अटैक आती है। मेनली हम ये कह सकते हैं कि हार्ट अटैक में सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है। सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रॉब्लम होती है, यानी कि जैसे कि हमारा हार्ट बीट नहीं करता है, पल्स नहीं पता चलता है। अगर उसकी ब्रीदिंग देखा जाए तो ब्रीदिंग भी नहीं पता चलती है। तो क्या है, इसमें हार्ट क्या करता है, बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। तो इसमें हम बात करेंगे हार्ट अटैक में क्या होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि इंसान के पास कुछ टाइम होता है, आधा और 1 घंटे की कुछ टाइम होती है, जिसमें अगर आप आधे 1 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं तो इंसान की जान बच सकती है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट अचानक से स्टॉप हो जाता है, हार्ट अचानक से काम करना बंद कर देता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट आता है। और जिसमें हार्ट जब अचानक से काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है, इंसान की सडन डेथ हो जाती है। और इसमें क्या होता है, हार्ट तुरंत काम करना नहीं बंद करता है, हार्ट ब्रीदिंग करते रहता है। हार्ट क्या करता है, ब्रीदिंग करते रहता है, इसमें अचानक से बंद नहीं करता है। तो आप अंदर समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है हार्ट अटैक में, कि इसमें हार्ट ब्रीदिंग क्या होता है, करता रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अचानक से स्टॉप हो जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हार्ट क्या होता है, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट में। और क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि देख सकते हैं, एक ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, या तो ब्लॉकेज आती है, और ब्लॉकेज होने के कारण क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी पतली हो जाती है, और जब पतली हो जाती है तो ब्लड सही से फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होती है, हार्ट अटैक आ जाता है। और इसमें क्या है कि हार्ट स्टॉप बीटिंग, यानी कि हार्ट क्या होता है, हार्ट बीटिंग करना स्टॉप कर देता है। अब इसके सिम्टम अब कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के सिम्टम कि इसमें क्या होता है, सिम्टम में अकर हावर्स और डे बिफोर, यानी कि इसके जो सिम्टम है या तो कुछ घंटे पहले या तो 1 दिन पहले क्या होता है, इसके सिम्टम दिखने लगते हैं। सिम्टम है जैसे कि चेस्ट में पेन, शोल्डर में पेन, या वीकनेस महसूस होगी, या थकान महसूस होगी। तो जब इतना सब होता है कुछ 1 घंटे या 1 दिन पहले, तो इंसान क्या होता है, सतर्क हो जाता है और वो उसे टाइम रहता है तो जाके हॉस्पिटल दिखा लेता है। अगर समय से इलाज हो जाए तो इंसान की जान बच सकती है। लेकिन अगर वही बात किया जाए कार्डियक अरेस्ट की, तो ये क्या होता है, सडन होता है। कार्डियक अरेस्ट में जो सिम्टम है, जैसे कि क्या होता है, इसमें बॉडी पहले से कोई भी सिग्नल नहीं देता है, इंसान खड़े के खड़े ही कोलैप्स कर जाता है, यानी कि
कोलेप्स कर जाता है, अनकॉन्शियस यानी कि चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और नो ब्रीदिंग यानी कि उसकी हार्ट भी नहीं काम करती है, और नो पल्स यानी कि उसकी पल्स भी नहीं पता चलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इसमें पहले से पता चल जाता है, कुछ इसके सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। लेकिन वही बात किया जाए कार्डियक अरेस्ट की, तो इसमें क्या होता है कि इसके जो सिम्टम है क्या नहीं देता, और ये खड़े के खड़े ही कोलेप्स कर जाता है। अनकॉन्शियस यानी कि चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाता है। नो ब्रीदिंग, ये इसकी सांसें भी रुक जाती हैं। नो पल्स, और उसकी पल्स भी नहीं पता चलती है। और इसमें क्या होता है, हार्ट बीट करना बंद कर देता है। इसमें तब क्या होता है, ये क्या होता है, इस जो भी क्या होता है, ये सडन होता है, हमें पहले से कोई वार्निंग नहीं मिलती है, ये सडन हो जाता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है, इसमें 1 घंटे या 1 दिन पहले हमें पता चल जाता है, इसके सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो उसमें क्या किया जाता है, CPR, उस इंसान को तुरंत CPR देना चाहिए। अब CPR क्या है, CPR में क्या होता है कि चेस्ट को पुश करना होता है। जैसा कि उस चेस्ट को 1 मिनट में कम से कम 100 टाइम्स बार आप उस चेस्ट को पुश करना चाहिए, यानी दबाना चाहिए। अगर आप उसे धीरे धीरे दबाते हैं तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अगर आप उसे 1 मिनट में 100 टाइम्स बार आप करते हैं, और कम से कम 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि इंसान की होश ना आ जाए, जब तक कि उसकी हार्ट बीट काम करने ना लगे, तब तक कि ये जो प्रोसेस है लगातार चलती करनी चाहिए। करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट क्यों आती है। कार्डियक अरेस्ट आने के कई सारे रीज़न हैं, लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो है हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक का समय रहते हुए इलाज नहीं कराते हैं तो क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में बदल सकता है। तो इसलिए दोनों स्थितियां गंभीर हैं और दोनों में डॉक्टर की सलाह बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आज हमने सीखा हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।